हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। देखिए तो मैं क्या निकाल रही हूँ अलमारी से। आज मैंने निकाला है अलमारी से दाल का डब्बा, जिसमें कि मैंने रखा हुआ है चने की दाल। चने की दाल से आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही फ़ेमस और स्पेशल डिश, जो कि बहुत ही यम्मी होता है। मेरी फैमिली में तो सभी को ये बहुत ही पसंद है, जो कि है चने की दाल से बनने वाला। आज है स्वालू। स्वालू का जो स्टफ़ बनता है वो हम इससे रेडी करेंगे। और यहाँ दाल बॉईल करने रखी है। जब तक दाल बॉईल होती है अच्छे से, तब तक हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं डो प्रिपेयर कर देती हूँ। डो प्रिपेयर इसलिए पहले से ही करके रख देती हूँ, क्योंकि जितने देर, जैसे बोलते ही हैं कि अगर डो आप प्रिपेयर करके रख देते हो तो जितने देर रखते हैं वो अच्छे से आटा जो है वो भीग जाता है, तो वो और भी सॉफ्ट होगा। तो मेरा स्वालू है जो उसको वो क्या देगा, एक सॉफ्टनेस देगा और अच्छा सा सॉफ्ट टेक्सचर भी दे देगा, है ना। तो ये डो प्रिपेयर किया और इसको मैंने कर दिया कवर करके मैंने इसको साइड रख दिया थोड़ी देर रेस्ट के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे मेरी दाल भी बॉईल हो चुकी थी। तो मैं कुकर खोल के मैंने देखा कि दाल किस तरीके से बॉईल हुई है। दाल जो है वो उसको ऐसे बॉईल करना है कि वो ज़्यादा भी गला हुआ ना हो और कच्चा भी ना रहे, मतलब आपको ठीक तरीके से उसको पकाना है, ठीक है। तो ये दाल मेरी बिल्कुल ही जैसा परफेक्टली बॉईल हो चुकी थी। तो इसमें जो थोड़ा सा पानी था मैं रिंस आउट करने के लिए इसको यहाँ डाल दिया मैंने छन्नी में। तो जब छन्नी में डाल दिया तो थोड़ी देर इसको रिंस आउट होने दे देंगे हम, और इसका जो टेम्परेचर है वो भी थोड़ा ठीक हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो इजीली हम इसको फिर पीस सकते हैं, है ना। फिर यहाँ पे मैंने लिया था लहसुन अदरक, और इसको मैंने वॉश किया, छील के वो रख दिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने मिर्ची ले लिया है, जीरा ले लिया है, लहसुन लिया है, नमक स्वाद अनुसार लिया है। मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार लेना, आपको कितना स्पाइसी चाहिए होगा। तो फिर उसको मैंने सिलबट्टे को यहाँ पे मैंने वॉश करके रख दिया। तो सिलबट्टे में मैंने रख दिए इन चीज़ों को, और उसमें थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, मैंने 2 चम्मच ही पानी डाला। और क्योंकि चटनी ज़्यादा गीली नहीं बननी चाहिए ना, तो फिर नहीं तो फिर वो जो हम स्टफ़ भरेंगे ना तो अच्छा नहीं बनता, है ना। तो फिर ये यहाँ पे मैंने सिलबट्टे से चटनी पीसी है, क्योंकि मिक्सी में मैं यूज़ कर सकती थी, लेकिन चटनी ये इसमें जो दाल या चटनी हम सिलबट्टे में पीस के बनाते हैं ना स्वाद, उसका स्वाद अलग होता है, बड़ा स्वाद होता है ना। तो ये दाल है। अब आ गई थी दाल की बारी, क्योंकि चटनी तो मैंने पीस के रख दी थी, सेम सिलबट्टे में मैंने पीस दिया था। प्लीज़ आप लोग इग्नोर के ये मत सोचिएगा कि मैंने सिलबट्टा वॉश किया, मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि चटनी दाल में मिक्स होनी ही है अभी, तो मैंने इसीलिए उसी सेम सिलबट्टे में उसको पीसा है, ताकि वो दाल उसी में मिक्स हो जाए, चटनी में जो उसमें रह गई थी थोड़ी बहुत सिलबट्टे में, है ना। इसको भी यूटिलाइज़ करना बोल सकते हैं आप लोग चाहे तो ये सब करने के बाद जब मेरा दाल पीस के रेडी हो जाएगा, उसके बाद मैंने क्या किया, सिलबट्टे वॉश करके रख दिया। ये भी डाली मैंने दाल पीसी हुई दाल पतीले में, उसके साथ मैंने रखी है यहाँ पे चटनी, और मेरे पास है धनिया पाउडर, हल्दी, और इसके बाद मैं थोड़ा धनिया पाउडर लूँगी और उसको डाल दूँगी उसी दाल में, क्योंकि धनिया पाउडर का भी टेस्ट अच्छा आता है। बाकी कुछ ज़्यादा मैं ऐड करना प्रेफर नहीं करती हूँ, काफ़ी है 3 चीज़ें, और हल्दी भी थोड़ा सा डालना होता है, क्योंकि नहीं तो फिर ना थोड़ा दाल का पील कलर हो जाता है, तो वो ज़्यादा ठीक नहीं लगता। तो जब मेरे फादर इन लॉ थे तो वो मुझे सजेस्ट करते थे हमेशा कि पराठा बनाओ या ये करो तो उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दो, वो अच्छा होता है सेहत के लिए भी। तो यहाँ पे परफेक्टली मेरा स्टफ़ रेडी हो चुका है। स्टफ़ रेडी हो गया है, कढ़ाई में तेल गरम करने मैंने रख दिया है, एक तरफ मैंने रख दिया है दूध, जिससे बनने वाली है आज चाय। और ये डो तो मैंने पहले ही प्रिपेयर कर दिया था, आप लोगों को बता ही चुकी थी। और जैसे ही मैं यहाँ पे छोटा सा एक प्रिपेयर कर दिया, ये देखिए मेरे हस्बैंड आ गए, है ना। फिर ये देख रहे थे कि क्या बना, इनको बड़ा इंटरेस्ट आता है जब भी स्वालू बनता है उनको, बहुत ही पसंद है। मैं कभी भी स्वालू बनाती हूँ या पूरी बनाती हूँ तो मैं इस तरीके का स्टार बना के या एक छोटा सा पेड़ा लेके मैं तेल में डाल देती हूँ, चाहे ओकेशनली बनाऊँ या ऐसे ही घर पे खाने के लिए बनाऊँ तभी भी। और ये सब मैं ले रही हूँ, डो ले रही हूँ, एक पेड़ी ले रही हूँ, तो मतलब इसको ना इस तरीके से ही बनाना है जैसे हम लोग बनाते हैं पराठा, आलू का पराठा बनाते हैं स्टफ़ भरने के लिए। इसको बाउल शेप दे दिया, इसमें डाल दी मैंने स्टफ़, है ना, स्टफ़ डाल दिया जो हमने प्रिपेयर किया था दाल से।
तो इसको भरने के बाद इसमें फिलिंग डाली हमने और इसके बाद मैं इसमें ना थोड़ा सा आटा स्प्रेड करती हूँ, ड्राई आटा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसमें थोड़ा बहुत भी लिक्विडी सा रह गया ना तो ये जो मेरी रोटी बन रही है ना उसको रप्चर कर देगा। तो उसको रप्चर होने न देने के लिए मैं क्या करती हूँ, उसमें थोड़ा ड्राई आटा रख देती हूँ। उसके बाद तेल मेरा बहुत परफेक्टली गर्म हो चुका था तो उसमें डाला हमने ये। जब हमने ये डाला तो देखिए ये बन गया, पूरी की तरह ही डाल देना होता है। जब ये थोड़ा सा पकने लग जाता है ना जब अच्छे से, तो ये ना ऊपर आ जाता है फ्लोट करके। जब ये फ्लोट करके ऊपर आएगा तो आपको इसको ईज़िली आप दूसरी तरफ पलट सकते हो। अब इसको पलट देना है और इसको तब तक सेकना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, इस तरीके से। और ये बन गया है हमारा स्वालू। तो हमारा स्वालू बन गया और दूसरी ही तरफ स्वालू के साथ चाय ना हो तो फिर मज़ा ही कहाँ है बिना चाय के, तो है ना। तो चाय के साथ इसका और भी स्वाद आता है। तो ये रख दी थी मैंने चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पे बन रही है हमारी चाय। तो जब तक चाय बन रही है तब तक मैंने सोचा कि मैं एक दो स्वालू और बना देती हूँ और फिर मम्मी के लिए थाली भी प्रिपेयर कर देती हूँ। मम्मी को आज हमने दिया था उनके ही बेडरूम में खाना, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं बाहर टेबल पे नहीं आऊँगी, मुझे ठंड लग रही है। तो ठीक है, हमने उनके बेडरूम पे दिया। मैं उनके लिए थाली लगा रही थी। और वैसे तो स्वालू के साथ चाय और घी ही लिया जाता है, घी में ही स्वालू खाया जाता है तो वो बहुत ही यम्मी होता है। लेकिन घर पे मम्मी ने और मेरे हस्बैंड ने बोला कि आज बटर के साथ खाते हैं, तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने उनको क्या किया, बटर भी दिया। और बटर दिया तो मैंने प्लेट लगाई। उसके बाद जब मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि जब तक मैं स्वालू बना रही हूँ और तो आप तब तक जाके मम्मी को दे आइए डिनर, क्योंकि मम्मी तो बाहर नहीं आए। मम्मी ने बोला मैं रूम पे ही खाऊंगी, तो फिर रूम पे मम्मी को दिया। तो मम्मी को मेरे हस्बैंड ने ही दे दिया था डिनर, है ना। तो वो खा रहे हैं, मम्मी को भी अच्छा लगा गर्मा गर्म स्वालू और उसके साथ फिर चाय। तो वैसे मम्मी को मना था, डॉक्टर ने मना किया था, तो इस वजह से चाय आजकल बहुत कम देते हैं हम मम्मी को, थोड़ा बहुत ही देते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारी प्लेट लग चुकी है, हम कर रहे हैं डिनर। यहाँ हम भी बैठ के थे डिनर करने के लिए। अनाया तो हमारे साथ नहीं आई क्योंकि अनाया ने मना कर दिया था, नानी के यहाँ गई थी। तो वो नानी के यहाँ से कुछ खा के आ गई थी, तो उसने बोला कि मुझे भूख नहीं है, मैं अभी नहीं खाऊंगी, तो वो हमारे साथ डिनर के लिए नहीं बैठी है। उसके बाद हमने ये ली है एक कप में अपने लिए चाय। और फिर अब हम लोग रेडी थे डिनर करने के लिए, तो हमने स्टार्ट किया डिनर। तो सबसे पहले मैंने खुद नहीं खाया, मैंने अपने हस्बैंड को दिया उनको और उनसे पूछा कि बताओ कैसा हो रहा है टेस्ट आज, क्योंकि मैं अलग अलग दालों से बनाती रहती हूँ। तो आज मैंने चने की दाल की बनाई थी। मैं वैसे बहुत कम बनाती हूँ चने की दाल, क्योंकि उसका टेक्सचर मुझे थोड़ा ड्राई सा लगता है ना, तो इसलिए मैं बहुत कम बनाती हूँ चने की दाल की। तो आज उन्होंने मुझे बोला हुआ था कि चने की दाल की बनाना, तो इसीलिए मैंने चने की दाल की बनाई थी। अदरवाइज़ मैं प्रेफर नहीं करती हूँ चने की दाल। और ये इनका रिएक्शन, इनको मैंने कुछ बोल दिया था तो इनका यहाँ पे एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हो गया था। तो ये वो वाला एक्सप्रेशन मुझे दे नहीं पाएगी, उनको खाने के बाद कैसा लगा। तो यहाँ पे हम कर रहे थे डिनर करने के बाद हम लोगों ने अपना काम जैसे कंप्लीट किया, किचन्स का ये सब होता है सबको समेट के वॉश करके रख के क्लीन अप करके, उसके बाद हम चले गए थे सोने के लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और स्वालों की रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। अगर इसमें कुछ कमी बेसी होगी तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा और सजेशन देना होगा तो दे दीजिएगा। बाय बाय।